Firstly, we will read out our poem No Men Are Foreign by James Kirkup. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like us, the land brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. They too aware of sun, air, and water are fed up by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like our that wake, or sleep, or strength that can be won by love in every lens in common life, that all can recognize and understand. Let us remember whenever we are told to hate our brothers is ourselves, that we shall dispose his victory condemn. Remember who take their arms against each other disposes, dislodge and deprive. It is the human earth that we define. Our hearts of fire and dust outrages the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign, and no country is strange. Defile, make dirty, pollute, outrage the innocence of, violate the purity of. We should keep in mind that whenever we pick weapons against any person, we make the earth dirty. Now we will do our literary. We will do our literary devices that are used in this poem. Alliteration. First, understand by alliteration. हम आपको समझाते हैं कि alliteration क्या होता है. The alliteration of a consonant sound in two or more closely placed words is called alliteration. जब जब दो वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो एक ही कॉन्सोनेंट से साउंड करता है, मीन्स कॉन्सोनेंट उनका एक ही होता है. अगर फर्स्ट वर्ड मानो एयर है तो सेकंड वर्ड जो ए से स्टार्ट होगा वो भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ए से ही स्टार्ट होगा. जैसे आपका इस पोएम में स्टैंजा फर्स्ट में बॉडी और ब्रीथ दोनों ही बी साउंड जो है रिपीटेड की गई है. तो ये एलिट्रेशन होता है जब हम बार बार क्या करते हैं, दो वर्ड एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. सेकंड स्टेंजा में वॉर्स और विंटर डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, दोनों ही साउंड जो है रिपीटेड की गई है. जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इस पोएम में यूज़ की गई है वो है मेटाफर. जो आपकी स्ट्रेंजर फर्स्ट है उसमें जो यूनिफॉर्म है वो किसको रेफर की गई है, मिलिट्री के जो यूनिफॉर्म होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो मिलिट्री यूनिफॉर्म होती हैं उनको रेफर की गई है. जो आपका सेकंड स्ट्रेंज है उसमें जो वॉर वर्ड है, ठीक है, वो कंपेयर किया गया है विंटर सीजन से, क्योंकि जो मेटाफर होता है वो कंपैरिजन करता है दो चीज़ों का. कुछ ना कुछ कॉमन होता है, होते अलग हैं बट कुछ कॉमन होता है. जैसे अगर आप वॉर का और विंटर का कंपैरिजन करते हैं, दोनों डिजास्टरफुल होते हैं, दोनों काफ़ी कोल्ड होते हैं नेचर वाइज. तो इसको जो कंपैरिजन किया गया है वॉर का और विंटर का वो आपका मेटाफर है. जो पोएम की नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है वो आपका रिपीटेशन. रिपीटेशन जो है पूरी पोएम में कम्प्लीटली यूज़ किया गया है. इट इज़ यूज्ड इन द एंटायर पोएम. रिमेंबर वर्ड जो है 5 टाइम्स जो है पोएम में रिपीट किया गया है. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन इज रिपीटेड इन स्टैंजा फर्स्ट एंड स्टैंजा 5. एंजॉयमेंट होते हैं आपके जब हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, इंटरजेक्शन मार्क्स जो हम यूज़ करते हैं कोई भी लाइन है तो इसको जैसे रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन लाइन्स टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप.
Instances of enjambment in the poems are as follows. स्टेंजा फर्स्ट है आपकी लाइन, सेकंड, थर्ड एंड जो फोर्थ है वो विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क जो है आपको दी गई है। स्टेंजा सेकंड में लाइन जो थर्ड और जो थर्ड है वो आपको विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स दी गई है, मीन्स यहाँ भी आपका एंजाम्बमेंट है। और स्टेंजा थर्ड में जो है वो लाइन फर्स्ट एंड सेकंड और जो थर्ड है वो जो है आपको विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स दी गई हैं। दैट इज मीन्स लाइक एंजाम्बमेंट विच हो जस। सो जेम्स क्रिकअप की जो ये जो पोएम है नो मेंस आर फॉरन, यहाँ पे एंड होते हैं। और नेक्स्ट में हम इसको कम्प्लीटली करेंगे। अभी हमने इसकी जो स्टिलटरी डिवाइसेस जो है वो फॉलो अप करे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जितनी भी इस पोएम की समरी है, थीम है, वो हम सारी डिस्कस करेंगे।